हमारे साथ ही मौजूद है हाफिज एहसान एडवोकेट, उनसे बात करेंगे। हाफिज साहब, ये बताइएगा, माजी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ भी ये मामला हुआ था, उन्हें मखसूस नशिस्तें दी गई थी, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों नहीं दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जिस प्रेसिडेंट की तरफ रेफर किया जाता है बाप ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पाकिस्तान के 2018 के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पाकिस्तान की किसी भी प्रोविंस के अंदर एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के तौर पे हिस्सा नहीं लिया। ना उन्होंने पंजाब में हिस्सा लिया, ना उन्होंने KPK में लिया, ना उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर लिया, और ना उन्होंने सिंध लिया, और ना ही नेशनल असेंबली के अंदर लिया। और बल्कि ये है कि उनके अपने प्रेसिडेंट ने जो इलेक्शन लड़ा वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ा। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 फरवरी 2024 को एक उन्हें लेटर डाला विद रेफरेंस टू सेक्शन 206 जो था, उसके अंदर उन्होंने दोबारा रिट्रीट किया कि हमारी पार्टी ने एज ए पार्टी जो है पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा हमारे ऊपर सेक्शन 206 जो है वो अप्लाई नहीं करता। इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 जो है वो बड़ा वाजे है कि पाकिस्तान के अंदर जो 70 रिजर्व सीट्स हैं नेशनल असेंबली की, और उसके अलावा जो 106 के अंदर प्रोविंसेस की सीट है, उनको किस तरह एलोकेट किया जाता है। अब उस एलोकेशंस के अंदर जो डिटेल है वो सेक्शन 104 के अंदर है, और वो ये है कि आपने जब जनरल इलेक्शन के अंदर एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जाना है तो आपने रिजर्व सीट्स जो है उसी तरह इलेक्शन शेड्यूल के अंदर जमा करवानी है जिस तरह पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन है, और वो आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसकी उसी तरह स्क्रूटनी होगी जिस तरह दूसरे, और आर्टिकल 62 उन सारों पे अप्लाई करेगा। अब ये है कि इस केस के अंदर जो जनरल इलेक्शन के अंदर था कि इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा नहीं करवाई। अब दूसरा इसके अंदर ये है कि क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जाएगा कि जो जनरल इलेक्शन के अंदर किसी न किसी एक सीट भी जीत के नेशनल असेंबली के अंदर आए या प्रोविंसेस के अंदर आएगी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई भी एक सीट जो है वो नेशनल असेंबली के नहीं है। तीसरा उसके अंदर ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस मौजूद ना हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल्कुल नहीं है। और दूसरा साइमल्टेनियसली ये है कि क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने जनरल इलेक्शन के अंदर हिस्सा न लिया हो और वो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिला के एक पार्लियामेंट्री प्रेजेंस बना सकती है? तो उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ कहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ये अलाउ नहीं है कि जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद जो है वो अपने कैंडिडेट्स को फिर तीसरा इसके अंदर ये है कि आपने वो सीट्स देनी किनको हैं? आपने उनको सीट्स देनी है जो वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी लिस्ट देगी। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट ही नहीं दी जो आर्टिकल 57 सेक्शन 57 58 के मुताबिक जो इलेक्शन शेड्यूल आया हुआ है, और उसको आपने देना था जनरल इलेक्शंस के अंदर जो 22 पहले डेट थी, फिर 24 तक उसको एक्सटेंड किया गया दिसंबर तक। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक किया है, और उसके अंदर दो जजमेंट। हाफिज एहसान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे।